हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्टडी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका पेपर 2 का सी टेट पेपर 2 का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस आया है दिसंबर 2024 से रिलेटेड, उस सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, और जो आपका पेपर बनने वाला है 1 दिसंबर को जो आपका पेपर बनेगा वो आपका इसी में से बनने वाला है। तो ये क्लास जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको अगर सिलेबस का पता है ना, तो ये मान के चलिए आपका 30% सी टेट आज ही पास हो जाएगा। 70% आपको सी टेट की तैयारी करनी पड़ेगी। और जो ना सिर्फ हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे किस प्रकार से जो आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, आज हम आपका CDP का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले। ठीक है, कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपकी बात करें, तो यहाँ पर आता है आपका 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का है आपका यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट। ये किसका पार्ट है? ये है आपका यहाँ पर CDP का, जिसे आप किस नाम से जानते हो? आप जानते हो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ये आपका एलिमेंट्री स्टेज, मतलब आप कह सकते हो सेकेंडरी स्टेज, जो कि आपका 6 से लेकर 8 क्लास का होता है, जिसे आप कहते हो TGT का पेपर। ठीक है, एक तरीके का TGT की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको पेपर 2 जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका पेपर 2, सी टेट का पेपर 2 TGT के लिए होता है। ठीक है, और लगभग इसमें सभी बच्चे जो है बीएड वाले सभी अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो वैलिड होता है ना, ये आपको हर एग्जाम की नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दो, कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला। बस 200 रुपये आपकी एक्स्ट्रा फीस जाएगी। आने वाले टाइम में दोनों वैलिड कर दे ना करे, ये आपका NCERT के ऊपर है, देखेंगे वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो है आपका ये सिलेबस हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें, आपका पहला पॉइंट है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से ही आपका सी टेट का 60% सिलेबस हो जाएगा इससे। ठीक है, CDP का 60% का सिलेबस कैसे? ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, जो कि 15 नंबर का होगा। ना सिर्फ ये 15 नंबर का, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपके पेडागोजी के भी है, प्लस में आपका ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है कंप्लीट करा देता है। सारे आपकी थ्योरीज, सिद्धांत, आपके लर्निंग आ गया, आपका डेवलपमेंट आ गया, स्टेज वगैरह, हर एक पॉइंट इसमें आ जाएगा। चलिए, पहला पॉइंट है आपका, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, मतलब आपका विकास का पूरी संकल्पना, विकास की संकल्पना प्लस आपका लर्निंग। ठीक है, अधिगम के साथ क्या संबंध है, यही पूछेंगे कि विकास क्या और अधिगम में विकास का क्या महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है, विकास क्यों इंपॉर्टेंट है, विकास से लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे आपका प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आगे क्या है कि सिद्धांत पूछेंगे आपसे, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। विकास का सिद्धांत से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, कौन कौन से सिद्धांत है। आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपका पेडागोजी में भी थोड़ा पूछा जाता है, हेरिडिटी एंड आपका इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस प्रकार से इफेक्ट डालता है आपकी लर्निंग प्रोसेस पर। हेरिडिटी वंशानुगत, और आपका इन्वायरमेंट मतलब वातावरण, ये दोनों ही आपके कारक है आपके अधिगम के, जो कि आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये आपका बनता ही है। ठीक है, समाजीकरण। ठीक है, शिक्षा में समाजीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी सिलेबस है, या जो आप पढ़ते भी आए हो, या जो आप पढ़ाओगे बच्चों को, वो समाज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाओगे। ऐसा नहीं आप रहे भारत में रहे हो और पढ़ाई आप USA की करा रहे हो, नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि हमें सोशलाइजेशन, हमें सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में ही रहना है, चाहे हम कितना ही पढ़ ले, कितना ही आगे बढ़ ले, रहना हमें समाज में। तो हमें समाज के नियम, कर्तव्य, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो इसी वजह से हमारा जो सिलेबस है, चाहे सी टेट का या किसी भी पुस्तक का, वो हमारा सोशल मतलब सामाजिकरण के बेस पर है। ठीक है, इसमें आपका सोशल वर्ड आ जाएगा, आपका चिल्ड्रन आ जाएंगे, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स। ठीक है, सहपाठी वगैरह, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 3 से 4। ठीक है, इसमें क्या है आपका प्याजे। ठीक है, इसकी स्टेज पूछी जाएगी, प्याजे का पूरा कॉन्सेप्ट, कोलबर्ग, वाइगोस्की। ठीक है, इन तीनों की थ्योरीज अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन सेंटर, मतलब चाइल्ड सेंटर। चाइल्ड सेंटर मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्यों होनी चाहिए, प्लस आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के 2 क्वेश्चन इस बार भी थे, और जनवरी वाले पेपर में भी थे, जुलाई में भी थे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस टाइम पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, तो चिल्ड्रन चाइल्ड सेंटर्ड इस वजह से आता है जब से आपका NCF 2005 आया है, क्योंकि उसमें सीधा बताया कि हमें बच्चों को, हमें ऐसा पाठ्यक्रम आपका बनाना है जो कि बाल केंद्रित हो, बच्चों के अकॉर्डिंग हो, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। आगे आपका क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे आ जाएगा, इंटेलिजेंस का।
टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस से भी इस बार एक क्वेश्चन बना था, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का, जो कि आपका मल्टी डायमेंशनल इस इंटेलिजेंस में आ जाएगा इनकी थ्योरी के द्वारा। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें भी आपकी थ्योरीज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आगे है लैंग्वेज और थॉट, ये बच्चे स्किप कर देते हैं और इस बार यहाँ से 2 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। बच्चों को समझ में ही नहीं आता भाषा और विचार पर क्या क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन दिया इन्होंने वाइगोस्की को रिलेट करके, एक क्वेश्चन दिया वाइगोस्की प्लस आपका पियाजे, दोनों को जोड़ के, कि वाइगोस्की और पियाजे ने किस चीज पर समानता बताई, प्लस आपका पूछ लिया वाइगोस्की ने क्या बताया, पहले विचार आता है, लैंग्वेज आती है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है, दोनों जटिल प्रक्रिया है, तो क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपका कराया है आपकी सीरीज में, तो जाकर देखना, मिल जाएगी, ठीक है। उस सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया है जो आपके यहाँ पर 7 जुलाई को हुए थे, ठीक है। आगे आपका जेंडर, जेंडर से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में सिलेबस है नहीं जेंडर का, बहुत ही शॉर्ट में आप पढ़ लेना, 1 घंटा भी अच्छे से जेंडर पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिससे ना केवल आपका यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बनेंगे बल्कि आपका पेडागोजी में भी क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4, 4 से 5, कितने भी, ठीक है। आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछा जाता है, बच्चों की नीड क्या है, आप बच्चों को किस प्रकार से अंडरस्टैंड करोगे, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनकी विभिन्नताएं है, लैंग्वेज की, कास्ट की, जेंडर की, कम्युनिटी की, रिलीजन्स की, उन सबको कैसे आप एज ए टीचर लेके चलोगे। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर पूछिए। आगे है आपका असेसमेंट आ जाएंगे, असेसमेंट आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग प्लस आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये दोनों असेसमेंट पूछे जाते हैं, इस बार भी आया, ठीक है। समेटिव हो जाता है आपका, फॉर्मेटिव हो जाता है, ये आपका यही चीज़ें कही गई है। इन्हें हम बहुत ही ऐसा ट्रिक के साथ समझेंगे ना जिसे आप कभी भी जीवन भर ना भूल पाओ। प्लस आपका एक और होता है असेसमेंट एज लर्निंग, ये भी क्वेश्चन बनता है। आगे है इसमें आपका यहाँ पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जैसे आपका पोर्टफोलियो हो गया, रूबिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। आगे इसमें है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, CCE, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। CCE भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ये आपका यहाँ पर बनेगा किस चीज़ से रिलेटेड, असेसमेंट, मूल्यांकन से ये पूरा क्वेश्चन बनता है। आगे है आपका, इसमें क्या पूछा, ये आपका पेडागोजी का आ गया कि हम किस प्रकार से जो आपकी लर्निंग को इनहेंस करेंगे, बच्चों की लर्निंग को जो है हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करेंगे क्लासरूम में, तो ये आपका पेडागोजी का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। ये आपको पेडागोजी जो आपका 3rd पोर्शन है इसमें आपका कवर हो जाएगा। चलिए 5th पर चलते हैं, मतलब 5 नंबर वाले पर। 5 नंबर में क्या है आपका सेक्शन बी, सेक्शन बी में है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। इसके अंदर 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट को समझो। देखो पहले तो ये समावेशी शिक्षा 5 नंबर की आता है। 5 नंबर में एक तो क्या आ जाएगा, इसमें ये पूछ ले जाएगा समावेशी होता क्या है, समावेशी क्लासरूम क्या आ जाएगी, 1-2 क्वेश्चन तो सीधा यही बनते हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा, ये तो आ गया आपका, ठीक है। डाइवर्स बैकग्राउंड, बच्चों को इंक्लूड कैसे करोगे, जो पिछड़े हैं उन्हें समावेशी शिक्षा में कैसे लेके आओगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा आपका बनता है लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गया, ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कोलिया, ये सब आपके, ठीक है। इम्पेयरमेंट से इस बार क्वेश्चन बना था और जनवरी में आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। आगे आपका टैलेंटेड, क्रिएटिविटी, ये सब जो आपके लर्निंग, आपके जो लर्नर्स के अलग अलग टाइप्स है ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, हाँ, लेकिन ये आपको पढ़ना है क्योंकि 3 ही पॉइंट है, तीनों आराम से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे। आगे है आपका लर्निंग आपका एंड पेडागोजी, ठीक है। ये है आपका 10 नंबर, और ये ना सिर्फ 10 नंबर है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसमें ये आपका पूरा 60 नंबर का रोल निभाएगा। पेडागोजी हर पोर्शन में आती है, चाहे आप SST ले रहे हो, हिंदी ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, लैंग्वेज में भी आएगी। तो पूरी पेडागोजी CDP को मिला के कह सकते हो 60+ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसी सिलेबस से। चलो इसमें क्या है, इन्होंने सबसे पहले कह दिया हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से आपका सीखते हैं, ये आपका सिंपल सी पेडागोजी की चीज़ है। प्लस इन्होंने बताया कि अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो इसमें कारण क्या है, स्कूल का कारण है, ठीक है। स्कूल की परफॉर्मेंस में बच्चे फेल क्यों होते हैं, ये भी टीचर को पता लगाना है। और याद रखना, अगर बच्चा फेल होता है ना तो इसमें स्कूल वालों की गलती है, ठीक है। इसमें स्कूल वालों की गलती है, ना कि बच्चे की। आगे बात करेंगे, इन्होंने बेसिक परफॉर्मेंस टीचिंग एंड लर्निंग की चीज़ें दे दी, ठीक है। इसमें एज ए सोशल एक्टिविटी किस प्रकार से रोल प्ले करेगी, ठीक है, बच्चों को किस प्रकार से आपको लर्निंग करानी है, तो ये आपका नॉर्मल पेडागोजी की चीज़ें आगे है आपका चिल्ड्रन एज ए सोल्वर, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्वर। तो अगर कहीं पे भी खोजबीन मिल जाए, खोजपूर्ण मिल जाए, खोजपूर्ण ऐसे का ऐसे कॉन्सेप्ट था, इस बार हिंदी में भी था और आपका CDP में भी, तो खोजपूर्ण मिल जाए तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा खोजपूर्ण क्या है, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या है आगे, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर्स, ठीक है, बच्चों की मिस्टेक को समझो।
बच्चों को समझो, बच्चों के कॉन्सेप्ट को समझो, लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझो, स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, क्या स्टेप होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पेडागोजी में। तो बच्चे कहते हैं पेडागोजी में होता क्या है? पेडागोजी आपकी सिर्फ पीवाईक्यू से क्लियर हो सकती है, ऐसे आप कितना ही डिटेल में कर लो, पेडागोजी क्लियर नहीं होने वाली। बहुत से बच्चे कहते हैं पेडागोजी की भी कोई ट्रिक होगी, पेडागोजी की ट्रिक है जितने ज़्यादा पीवाईक्यू कर सकते हो उतने करो। आगे आपका मोटिवेशन एंड आपका लर्निंग, कोग्निटिव और इमोशन, कोग्निटिव और इमोशन से इस बार एक क्वेश्चन था, लर्निंग मोटिवेशन से क्वेश्चन बनता ही है। और आपका लास्ट है यहाँ पर आपका लर्निंग पर्सनल और आपका इन्वायरमेंट फैक्टर, जो कि अभी ऊपर पड़ा हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट। तो ये सेम आपको ऊपर वाला टॉपिक रिपीट किया गया है, लेकिन ये पेडागोजी की उसमें पूछ लेगा, वहां से वो डायरेक्ट पूछ लेगा। तो ये आपका कुल मिलाकर 30 नंबर का, ठीक है, ये आपका सिलेबस है जो कि आपको हेल्प करेगा 60 नंबर के लिए। 60 प्लस 60 से 70 भी हो सकते हैं, 75 भी, कितने भी क्वेश्चन, 60 तो मान के ही चलो। तो ये आपका 30 नंबर का है जो कि आपका सीडी पे आता है पेपर 2 में। पेपर फर्स्ट की सीडी पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखी जाकर चेक करना। तो 30 नंबर का ये आपका पेपर आता है। बाकी का चलो पोर्शन को बता देते हैं। जो आपका यहाँ पर मैथ लोगे या फिर आप साइंस लोगे या फिर एसएसटी लोगे तो 60 नंबर का आता है। 60 में क्या आएगा, 30 नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और 20 नंबर की पेडागोजी, ठीक है। आपका 40 नंबर की कॉन्सेप्ट और 20 नंबर की पेडागोजी ये आ गया। प्लस आपकी 60 नंबर की लैंग्वेज आती है। 60 नंबर में 2 लैंग्वेज मिलेगी, लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज 1 भी आपकी वही 30 नंबर की, ऐसी आपकी लैंग्वेज 2 भी। लैंग्वेज 1 का सिलेबस हम आपका कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हिंदी का जो है या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश का, दोनों ही लैंग्वेज को मैं आपको सिलेबस बता दूंगी। तो कल आप जुड़ जाना लैंग्वेज के लिए। तो ये हमने आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया। कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी बच्चा आपका एनरोल करना चाहता है कोर्सेज में और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहता है तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 999 रुपये मात्र आपकी फीस रखी गई है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों मिलने वाला है, ठीक है। आपकी पीवाईक्यू की क्लासेस, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है पीवाईक्यू की क्लासेस कब होती है। मैं आपको पीवाईक्यू कराती हूँ, वो इस पर्पज से कराती हूँ कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो चारों ऑप्शन पे काम कैसे करना है और ना भी क्वेश्चन आते हुए किस प्रकार से आंसर पे जाना है। ये ट्रिक मैं आपको सिखाती हूँ हर क्लास में। क्वेश्चन नहीं आता, सही क्वेश्चन पे कैसे जाओगे। अगर आपने ये क्लासेस देख ली तो सीटेट आराम से इनसे भी पास हो जाएगा। तो आराम से वो क्लासेस देखो, प्लस में अपने कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों को क्लियर करो। बाकी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नंबर वगैरह मैं आपको वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप उस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल 8 बजे। 8 बजे हमारी होती है पीवाईक्यू की क्लासेस डेली। और आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो है आपके यहाँ पर सीटेट बाय एकता नैन, ठीक है। सीटेट बाय एकता नैन की प्लेलिस्ट मिलेगी, ये जरूर चेक कर लेना। ये आपके लिए रामबाण है, ठीक है। इसमें पीवाईक्यू प्लस आपके इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक हर एक चीज मैंने डिस्कस की हुई है, तो प्लीज चेक करना। चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल।